हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं, कल मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था कि समाज कल्याण विभाग में जो है 87 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो ये इसका जो है ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आप एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे ना, ये सेम एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ से डाउनलोड हो रहा है और इसमें सैलरी, कितने पोस्ट है, सारा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। और मैंने कल वीडियो बना के बताया भी था इस भर्ती के बारे में, वो वीडियो देख लीजिएगा। पहले डिटेल नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस किया हुआ था और यहीं से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, ये सब जो है आपको ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल रहा है। यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि 11 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन इन्होंने आवेदन को स्टार्ट कर दिया है। फॉर्म इजिली जो आवेदन हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। ये जो है dshelpinforward.com की वेबसाइट है और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी जो है देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन डेट, इंपोर्टेंट डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी तो लग नहीं रहा है और इसमें कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह होगा नहीं। डायरेक्ट आपके जो है मेरिट के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। 87 पदों भर्ती है। क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, कई तरह के लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी वगैरह भी यहाँ पे दे दिया गया है। यहीं से आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर दो एक साथ ब्राउजर ओपन करेंगे ना तो वो एरर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको पोस्ट चूज करना है कि कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जितने भी 11 तरह के पोस्ट है वो सारा का सारा पोस्ट यहाँ पे आपका जो है शो होगा। तो आप अपना जो है अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने जो है पोस्ट को यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी आपका पोस्ट पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसकी वजह से अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ दीपक और यहाँ लास्ट में कुमार लिख देंगे। लास्ट में लिखना है कुमार, 2 अक्षर में है। अगर आपका दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ, कुमार यहाँ, सिंह यहाँ। तो ऐसे आपको जो है अपना नाम को लिखना है। यहाँ फादर्स नेम उसी तरह से, फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे फादर्स का नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे और यहाँ पे अपने कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, सारा कैटेगरी यहाँ शो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बीसी चूज करते हैं, एससी चूज करते हैं, तो ऐसे आपको चूज कर लेना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का चॉइस कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की आप चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ डिसेबल है तो इसको टिक करेंगे, नहीं डिसेबल है तो अनटिक कराने देंगे। फ्रीडम फाइटर के अगर आप आश्रित हैं तो इसको टिक करेंगे वरना छोड़ देंगे। इसके वजह से ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। पासवर्ड एक बनानी है, जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड को बना सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे तो आपका कैटेगरी जो हो जाएगा जनरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नो करते ही तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे नो करना होगा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी आएगा, भले वो किसी भी कैटेगरी से आते हो। तो इस तरह से वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है और आपको मेल भी आ गया होगा। हालांकि मेल नहीं आता है, कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। यूजर आईडी को, पासवर्ड तो आपने बनाया वो याद ही होगा, हमने यहाँ पे हाइड कर रखा हुआ है। आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो आपको प्राप्त हुआ है, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको डिक्लेयर करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो हो रहा है, कौन से पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे आपका शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका जो 6 स्टेज में फॉर्म को भरना है, 7वें स्टेज में फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना। फी तो लग नहीं रहा है फॉर्म भरने का और ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है। चलिए हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी जो है जानकारी ऑटोमेटिक उठाएगी, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है उससे। यहाँ अपना मदर्स नेम लिख देना है, फिर आपको नीचे आना है। यहाँ आपको जो है एक आईडी प्रूफ देना है। इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आधार नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। उसका जो है आपको नंबर लिखना है। जैसे आधार नंबर आप दे रहे हैं तो आधार नंबर, अगर आपको पता है कि मैं वोटर आईडी दे रहा हूं तो वोटर आईडी नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। कोई एक लिखना है तो आधार नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको लिखना है, उसका पिन कोड लिखना है। तो प्रॉपर एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है। मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, मान लीजिए सब किसी का घर जो है रामपुर है तो विलेज रामपुर, पोस्ट मान लीजिए जो है डेमोपुर है तो डेमोपुर ऐसे लिख देगा। थाना जो है रामपुर है तो ऐसे लिख देगा। देख रहे ना, डिस्ट्रिक्ट जो है मान लीजिए पटना है तो पटना लिख देगा ऐसे। तो ऐसे उनको लिखना होगा, या जहां भी उसका डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेगा। फिर यहाँ पिन कोड उसका जो है, जहां वो एरिया पिन कोड रहता है उसका पिन कोड यहाँ लिखेगा। तो ऐसे आपको प्रॉपर जो है एड्रेस लिखना होगा। देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट एड्रेस हुआ। अब यहाँ पे इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो इसको टिक कर, देखिए टिक करते ही नीचे वाला कॉपी हो गया ना।
तो ऐसे आपको बताना है। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है ये भी आपको बताना है। इसके वजह से आपका होम ब्लॉक क्या है ये भी आपको यहाँ से जो है चूज कर लेना है। फिर आपको जो यहाँ एग्री करना है और यहाँ सेव कर देना है। सेव करते ही देखिए डाटा सेव हो जाता है। अब आपको गो टू होम पे आ जाना है। अब आपका जो है ये देखिए ये वाला ऑप्शन ग्रीन हो गया, यानी ये हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आपको ओटीपी कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है इंटर ईमेल ओटीपी, यानी आपके ईमेल पे ओटीपी चला गया है, उसको आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी लिखेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पे आप एक बार क्लिक भी कर सकते हैं। आपका ईमेल पे जो है क्या होगा, ईमेल मतलब ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अब ये देखिए ओटीपी चला गया मेरे ईमेल पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो है ईमेल को चेक करेंगे, ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी ओटीपी को आपको ध्यान देना है, स्पैम जंक फोल्डर वगैरह को चेक करना है। कभी कभी इनबॉक्स में ओटीपी आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सब आपको ऐड करना ही करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ देखिए मैट्रिक के बारे में बोल रहा है। मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम बताइए। तो जिस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है वो आप बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हट जाएगा। पासिंग ईयर बताना है कि आप मैट्रिक कब पास किए हैं। आपको फुल मार्क्स कितना का है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी इसको छोड़ के। एक्सक्लूडिंग मतलब होता है क्या, छोड़ के। अगर इंक्लूडिंग रहता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो इंक्लूडिंग मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा में कोई कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसको छोड़ के आपको यहाँ पे जो है ना आपको लिखना है फुल मार्क्स 500 का। और आपको कितना प्राप्त हुआ है, मान लीजिए 320 प्राप्त हुआ है, ऐसे आप जो है लिख दें। ये भी एक्सक्लूडिंग मतलब एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से पास किए हैं यहाँ पे अपना लिख देना है। फिर आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, यहाँ पे 10+2 आएगा। कौन से ईयर में पास आउट किए हैं यहाँ पे आपको जो है चूज कर लेना है। और इसी तरह से आपको फुल मार्क्स बता देना है, 500 का होगा। एक्स्ट्रा छोड़ के ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा विषय को छोड़ के। अब यहाँ पे कितना आपको मिला लिख देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। फिर ग्रेजुएशन के बारे में, अगर ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी भरेंगे, पीजी किए तो पीजी के बारे में, डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा के बारे में। तो ऐसे आपको ना सभी चीजों को बता देना है। अब देखिए ये जो वैकेंसी के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसके लिए बोल रहा है कि विच डिग्री, ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा, विच एवर मार्क्स डू यू वांट टू कंसीडर फॉर द कैलकुलेट ऑफ मेरिट। आपको इसको टिक करना है। यानी इंटरमीडिएट वाला जो है आप यहाँ पे, मतलब ये वैकेंसी जो है इंटरमीडिएट बेस पे, मैंने यहाँ पे केयर टेकर, वुमेन केयर टेकर मेल के लिए मैंने चूज किया था। तो यहाँ पे जो है ना आया कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। तो इंटरमीडिएट तक ही जानकारी देखिए, स्टार मार्क्स लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो आपको पता चल जाएगा कि जिस भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हो उसमें कौन सा क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आती है, तो आपको यहाँ पे यस करना है और उसको से सेव कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे इस तरह से, देखिए टिक हो गया। अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करते हैं, देखिए डाटा जो है सेव हो जाएगा। मैंने मैट्रिक इंटर की जानकारी भर लिया। अगर हम ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, नहीं किए तो छोड़ सकते हैं। अब जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया उतना तक तो आपको भरना जरूरी है, और वहां स्टार मार्क्स आपको लगा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद से देखेंगे हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ग्रीन टिक हो गया। अब आपको एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे आना है। आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। हालांकि एक्सपीरियंस है नहीं मेरे पास, और इस भर्ती में अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो देगा एक्सपीरियंस, तो उनको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में काम करके वो बता रहा है कि हमको 1 साल का एक्सपीरियंस है इस विभाग में, तो उसको एक साल का एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरिट में। तो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होगा नहीं, तो मेरिट के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। तो जो एक्सपीरियंस ऐड करेगा उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बोनस मार्क्स। चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। फोटो पे आते हैं। फोटो यहाँ पे आपको चूज करना है जो कि 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। सिग्नेचर 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। आप यहाँ फोटो को चूज करेंगे, अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ शो हो जाएगा। फिर सिग्नेचर को भी आप चूज करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिग्नेचर शो हो जाएगा। सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के बाद से आपको गो टू होम पे आ जाना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अब आता है डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी एक आपको अपलोड करना है। ये नहीं कि सब, नहीं, एक कोई बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का फाइल साइज जो है 400 KB से कम होना चाहिए, ध्यान रहे। और यहाँ पे आपको PDF बना के ही अपलोड करना है। यहाँ अपलोड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। अब इस पद के लिए जो आपने पद चूज किया उसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया था उसका सर्टिफिकेट तक आपको अपलोड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ हाउस कीपर के लिए, तो उसमें आपका 12वीं बोला गया है, तो 12वीं की जानकारी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका जो एलिजिबिलिटी है उसका क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप भरे हैं तो आप उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट तो ओबीसी, SC ST, ओबीसी को अपना जो है नॉन क्रिमिनल जो होता है वो बनवा के अपलोड करेंगे। और अगर आप फ्रीडम फाइटर के हैं तो ये अपलोड करना होगा। देखिए डिसेबल है क्योंकि हमने यहाँ पे ये नो कर रखा हुआ था, तो ये डिसेबल हो गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अब इसे 400 KB से कम में PDF आप लोग बना लीजिएगा। JPG को आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन
जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो गूगल में आ जाएगा बहुत सारा आपको वेबसाइट, आप वहां से इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फाइल को पीडीएफ में। चलिए हम इसे अपलोड कर लेते हैं और यहाँ सेव फाइल को चूज करके यहाँ सेव करेंगे ना, तो आपका जो है फाइल अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सारा डाटा यहाँ देखिए अपलोड हो गया। हमने एक्सपीरियंस नहीं अपलोड किया हुआ है, इसे छोड़ दिया है। अब देखिए हम व्यू भी करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ गो टू होम पे आ जाएंगे, आर यू श्योर, ओके कर देना है। अब देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स वाला यहाँ बोल रहा है कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो पीडीएफ यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सेक्शन कंप्लीट नहीं। हम एक बार सेव कर लेते हैं। पीएच नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। अच्छा ठीक है, पीएच यहाँ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे होम पे आते हैं, हम देखते हैं एक बार क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फाइनलाइज हो जा रहा है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिएगा। इससे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेंगे कि हाँ क्या सारा जानकारी सही है कि नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार से देखिए आ रहा है। मतलब ये क्या है कि आपको एक बार मिला लेना है सबमिट, फाइनल सबमिट करने से पहले कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधारेंगे, बैक जाके फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। अगर गलती नहीं है तब जाके आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं बैक जाके। तो फ्रेंड्स हमने प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर लिया था, कोई गड़बड़ नहीं था। हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। बोल रहा है आर यू श्योर, यस कर देंगे। यस करते ही प्लीज फिल योर एक्सपीरियंस। अच्छा इसमें एक्सपीरियंस बोल रहा है भरने के लिए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देना होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करना होगा। फाइनल सबमिट पे तो चले गए थे हम लोग, लेकिन फिर बैक हो गया क्योंकि वहां एक्सपीरियंस मांग रहा था। तो आपको एक्सपीरियंस देना होगा। कुछ ऐसे पद है जिसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ क्या है एक तरह से अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फाइनलाइज करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आप प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो सुरक्षित रख लेंगे। आशा करता हूं सब इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इसमें कोई भी डाउट्स है इस फॉर्म को भरने में या कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन हो जाइए। आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ देखिए व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट जो है देते रहता हूँ। यहाँ पे भी देखिए ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।